राजस्थान कांग्रेस में फिर गहराया सियासी संकट। पायलट के खिलाफ गहलोत समर्थक करीब 85 विधायकों का इस्तीफा। बीती रात विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंपा इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी शर्तें। 80 अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। गहलोत समर्थक विधायकों की पहली शर्त, राजस्थान के सीएम पद का चुनाव 102 वफादार विधायकों में से हो। विधायकों ने रखी दूसरी शर्त, कहा गहलोत की पसंद को दें तवज्जो। तीसरी शर्त में कहा 18 अक्टूबर के बाद हो नए मुख्यमंत्री का चुनाव। अशोक गहलोत खेमे का कड़ा संदेश, कहा जिसके पक्ष में संख्या बल उसका होगा लीडर। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। कांग्रेस आलाकमान के फरमान के हिसाब से देर रात तक नहीं सुलझा विवाद। विधायकों से नहीं मिल पाए पर्यवेक्षक। आज का दिन बेहद अहम। जयपुर में इस्तीफा देने वाले विधायकों से मिल सकते हैं पर्यवेक्षक खड़गे और माकन। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन का बयान, फिलहाल हम दिल्ली नहीं जा रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से की बात। सीएम बोले मेरे वश में कुछ नहीं है। नाराज विधायकों ने पार्टी आलाकमान के पाली में फेंकी गेंद, कहा जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई विधायक बैठक में शामिल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट को सीएम पद बनाने की खबरों को लेकर गहलोत समर्थकों में नाराजगी। बीजेपी ने राजस्थान के सियासी ड्रामे को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा राज्य में जंगल राज, कांग्रेस कुर्सी बचाने में व्यस्त। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने किया तंज, बोली भारत जोड़ने चले थे, राजस्थान तोड़ने पर आ गए। आज और कल गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। 1 अक्टूबर को राजौरी में जनसभा, 2 को बारामूला में रैली। पूर्व त्योहारों के मद्देनजर यूपी सरकार की सख्ती, सीएम योगी ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए आदेश। त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिया टीम वर्क का मंत्र, कहा सभी पक्षों से संवाद बनाएं। राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपराध और अहंकार बीजेपी के पर्याय बन चुके हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव। सीएम बोले विपक्षी एकता पर हुई बात, हम सब साथ हैं। सोनिया से मुलाकात के बाद लालू बोले बीजेपी सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रही है, इनको हटाना जरूरी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को विध्वंस करना इनका काम रह गया है, इनको हटाना है भाजपा को। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा उनका पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होने वाला। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर सुशील मोदी का हमला, चारा घोटाला समेत 9 सवाल पूछकर मांगा जवाब। आज अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद। दोपहर में मीडिया से करेंगे बात। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। आजम बोले हमें नहीं चाहिए सुरक्षा। कानपुर को करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। बनासकांठा के अंबाजी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन से पहले लिया जायजा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में सरकारी जमीन पर बने योगी मंदिर की जांच, लोगों का आरोप मूर्ति और छात्र ले गई पुलिस। प्रशासन का बयान, जानकारी नहीं। उत्तराखंड के श्रीनगर में प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंकिता का अंतिम संस्कार, लोगों में दिखी नाराजगी। अंकिता के अंतिम संस्कार से ठीक पहले शव गृह के बाहर लोगों का प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज तक की मुहिम का असर, उत्तराखंड राजस्व विभाग की नींद टूटी। कई रिजॉर्ट में चलने वाले स्पा सेंटर पर छापा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिया भरोसा, अंकिता के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बनाएंगे फास्ट ट्रैक। अखाड़ा परिषद ने भी की अंकिता की हत्या की निंदा, हत्यारों को चौराहे पर फांसी देने की मांग।
पीएफआई और एसडीआईटी का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, देश भर में जारी छापेमारी का विरोध। ठाणे में पीएफआई के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी, जलाया झंडा। औरंगाबाद में भी पीएफआई के खिलाफ एमएनएस ने किया प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। कन्नूर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी, हड़ताल के दौरान हुई हिंसा के संबंध में एक्शन। दिग्विजय ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की तो फूटा बीजेपी का गुस्सा, पार्टी नेता बोले वो जिन्ना प्रेमी। अमरावती में शिंदे गुट के विधायक की गाड़ी पर उद्धव समर्थकों का हमला, जमकर की नारेबाजी। महेंद्रगढ़ में नशे के सौदागर के अवैध निर्माण पर एक्शन, प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया। हरदोई में कई चोरी को अंजाम देने वाला गिरोह सीसीटीवी में कैद, उसी के सहारे पुलिस ने किया 3 को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन की सभा में पथराव, कुछ लोगों को आई चोट। 200 करोड़ की ठगी मामले में जैकलिन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती हैं पेश, अदालत ने भेजा है समन। पीएफआई के 18 गिरफ्तार सदस्यों की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, सभी की दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में बीती रात झोपड़ियों के गिरने से हड़कंप, फौरन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अभी करीब 30 झोपड़ियों में दरार, प्रभावित लोगों ने सरकार से की जल्द आशियाना बनाने की मांग। कानपुर में बस चोरी के खुलासे से हैरान हुई पुलिस, गिरफ्त में आरोपी, नेपाल भागने की थी तैयारी। उत्तराखंड में नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा, काशीपुर में होटलों के खिलाफ चलाया गया अभियान। अमेठी में अवैध शराब फैक्ट्री के मालिक पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक शख्स ने अपनी पत्नी के हाथ तलवार से काटने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुबली में हिंदू युवक के जबरन धर्मांतरण का मामला आया सामने, पुलिस ने दूसरे मजहब के 12 लोगों पर दर्ज किया केस। नवी मुंबई के वाशीटोल पर 8 गाड़ियों से टकराया डंपर, हादसे में 2 लोग जख्मी। सीतामढ़ी में 2 लोगों पर गोलीबारी, भीड़ ने आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा। लखनऊ में राजभवन के ऊपर दिखा संदिग्ध ड्रोन, पुलिस ने उसे उड़ा रहे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पकड़ा, पूछताछ के बाद छोड़ा। ललितपुर में समाजवादी पार्टी नेता कैलाश यादव और परिवार के 6 अन्य लोगों की संपत्ति होगी कुर्क, सभी पर कई आपराधिक मामले। गोधरा में बिल्किस बानो के समर्थन में पदयात्रा से पहले संदीप पांडे समेत 6 हिरासत में, सभी ने गुजरात सरकार के फैसले की आलोचना की। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव ठुकराया, नहीं बताई कोई ठोस वजह। वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 30 सितंबर को हो रहे हैं रिटायर, अगली व्यवस्था तक सरकार उनसे पद पर बने रहने का कर सकती है आग्रह। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग, ज्ञानवापी समेत कई दूसरे मामलों पर भी चर्चा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कासा ग्रीन सोसाइटी में दुर्गा पूजा पंडाल की बिजली बिल्डर ने काटी, लोगों ने सीएम योगी से मदद की लगाई गुहार। चमोली में अंकिता की याद में कैंडल मार्च का आयोजन, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। आगरा में लता मंगेशकर के यादव में कार्यक्रम का आयोजन, कई कलाकार हुए शामिल। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, उफनती नदी में बहता दिखी कार, ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। चंद्रपुर में नदी में डूबकर 2 छात्रों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। खरगोन में टोपी लगाकर हजारों शिक्षक सड़क पर उतरे, पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन। पीलीभीत में शख्स का बिजली के तारों पर स्टंट, युवक हाई वोल्टेज लाइन को पकड़कर करता रहा जान से खिलवाड़। इटावा में फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर, भगवान चित्रगुप्त के आपत्तिजनक तरीके से दिखाने का आरोप। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सभा में घुसा सांप, लोगों के बीच मची अफरा तफरी। अलीगढ़ में मस्जिद बेचने का मामला आया सामने, 4 साल पहले चंदा जुटाकर हुआ था निर्माण। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मूसलाधार बारिश और बादल फटने जैसी घटना से तबाही, नदी में अचानक आया उफान। बारू साहिब इलाके में हुई घटना, बेकाबू सैलाब से इमारत को नुकसान, बहने लगी कारें। कांगड़ा में भी मूसलाधार बारिश से संकट, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बड़ी मुसीबत।
मुजफ्फरनगर में तोड़े जाने के दौरान अचानक धराशायी हुआ जर्जर पुल, बाल बाल बचा जेसीबी का ड्राइवर। चंपावत में मूसलाधार बारिश की वजह से टनकपुर शारदा नदी में उफान, 2 दिनों से बढ़ी आफत। 12 में लगातार बारिश से नदी में उफान, टापू पर फंसे 4 मजदूर, 3 दिन बाद किया गया रेस्क्यू। चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश, भारत चीन सीमा को जाने वाले बॉर्डर पर भूस्खलन, आवाजाही ठप। फिरोजाबाद में बरसी आसमानी आफत, जलभराव की वजह से घर पहुंचने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। संगरूर में भारी बारिश की वजह से गिरा किसान का मकान, मलबे में दबकर किसान हुआ घायल। अलीगढ़ में लगातार बारिश से किसान परेशान, पानी में डूबी फसलें। आज से देश भर में शारदीय नवरात्र के पावन त्योहार की शुरुआत, पहले दिन स्थापना के साथ ही पूजा का शुभारंभ। महालया के मौके पर दुर्गा पंडाल पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, खुद की पेंटिंग। कोलकाता में एक अनूठा पंडाल तैयार, आजादी के बाद बने हजारों सिक्कों से तैयार किया गया मां तुझे सलाम थीम। वैष्णो देवी में भी सजा माता का दरबार, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ठाणे में भी शारदीय नवरात्र उत्सव की तैयारी, मुख्यमंत्री शिंदे ने लिया जायजा। हैदराबाद में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बनाया T20 सीरीज का विजेता, आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की हार। आखिरी रोमांचक मैच में 6 विकेट से मिली कामयाबी, 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से हासिल की जीत। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 187 रनों का लक्ष्य, 1 गेंद शेष रहते भारत ने जीता मैच। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने खेली 36 गेंद में 69 रनों की पारी, विराट कोहली ने भी जड़े 63 रन। भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके, ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 54 रन।